प्रत्याशियों के मोर्चे पर क्या समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? यह सवाल बरेली समेत अलग अलग नगर निगमों में बार बार प्रत्याशियों के बदलने से उठ खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल बरेली को लेकर है, जहां आखिरी वक्त में सपा की ओर से घोषित प्रत्याशी का पर्चा वापस करा दिया गया है। सपा ने बरेली में निर्दलीय प्रत्याशी IS तोमर का समर्थन किया, जिसे सपा की ओर से डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में सपा के डैमेज कंट्रोल ने भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी। बरेली नगर निगम में सपा ने पहले संजीव सक्सेना को प्रत्याशी बनाया, जिनके सामने 2 बार बरेली के मेयर रह चुके डॉक्टर IS तोमर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुंकार भर दी। उसके बाद नामांकन वापसी के आखिरी दिन पार्टी ने फैसला बदल दिया। इसे अखिलेश यादव का बड़ा डैमेज कंट्रोल माना गया। सपा ने संजीव सक्सेना की जगह डॉक्टर IS तोमर को समर्थन का ऐलान कर दिया है और संजीव सक्सेना का पर्चा वापस भी करवा दिया गया। अब यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी नेतृत्व को पहले से गुटबाजी की स्थिति का अंदाजा नहीं था? क्या जमीन पर कार्यकर्ताओं को भरोसे में नहीं लिया गया? और क्या बरेली में कई दिनों तक चली उठापटक का असर नतीजों पर नहीं पड़ेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये जो निकाय चुनाव यूपी में हो रहे हैं, इसके जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खुद की तैयारियों को जांचने में भी जुटी है। लेकिन जिस तरीके से पहले संगठन में और फिर जो समाजवादी पार्टी ने 17 नगर निगमों में मेयर पद के उम्मीदवार उतारे, ऐन वक्त पर उनमें जो बदलाव हुआ, उसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? क्या संगठन में किसे रखना है उसमें उसे कंफ्यूजन है? सपा के फैसले पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सपा का फैसला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने वाले IS तोमर को राष्ट्रीय लोक दल के समर्थन के बाद आया। अब पूछा जा रहा है कि क्या सपा पश्चिमी यूपी में रालोद के साथ मतभेद वाली तस्वीर बरेली में नहीं बनने देना चाहती थी, या फिर पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है? नहीं, देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति समाजवादी पार्टी में नहीं है। हर पार्टी की एक रणनीति होती है। समाजवादी पार्टी उसी रणनीति के तहत अपने प्रत्याशी जो जीतने वाले हैं उनको मैदान में उतार रही है। सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा कि लड़ने के लिए भी उनके पास कैंडिडेट नहीं हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और उनको वहां से लेके आयात करके चुनाव लड़ा रहे हैं। तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस बार निकाय चुनाव में काफी दयनीय है। सपा नेता लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी स्तर पर गुटबाजी या फिर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट और बाद में घटे घटनाक्रम पर नजर डालें तो स्थिति बिल्कुल उलट है। बरेली में अधिकृत उम्मीदवार संजीव सक्सेना का पर्चा वापस करवाया गया। सपा ने आखिरी वक्त पर निर्दलीय प्रत्याशी IS तोमर का समर्थन किया। गाजियाबाद में पहले नीलम गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया, बाद में सपा ने पूनम यादव को प्रत्याशी बना दिया। आगरा में पहले ललिता जाटव को प्रत्याशी बनाया, फिर जूही प्रकाश को महापौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया। पहली लिस्ट में सपा ने अयोध्या से आलोक पांडे को उम्मीदवार बनाया था और दूसरी लिस्ट में आशीष पांडे को उम्मीदवार बना दिया। मतलब ज्यादातर जगहों पर सपा को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा है। ये स्थिति सिर्फ नगर निगम में ही नहीं है, नगर पालिकाओं में भी यही स्थिति है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है वही हमारा निर्णय है। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जगत जायसवाल के लिए कहा है। जगत जायसवाल को समाजवादी पार्टी भरपूर समर्थन देने का काम करेगी। सपा के फैसले में इस साल कई बार कंफ्यूजन की स्थिति दिखी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के लिए कई बार संशोधन लिस्ट जारी की गई थी, जिस पर अब भाजपा तंज कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास समस्या है कि लगातार निकाय चुनाव में उनका प्रदर्शन हमेशा से खराब रहा और सपा जिस दुर्दशा से इस समय गुजर रही है, ना कोई नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है, ना कोई निकाय के लिए उनके पास कार्यक्रम है और ना ही चेहरे हैं लड़ने वाले। कभी वो किसी को नियुक्त करते हैं, कभी वो किसी को देते हैं सिंबल और फिर वापस लेते हैं। मुझे लगता है आगामी हार को देखते हुए ये विचलन है जो दिन प्रतिदिन दिख रहा है। भाजपा के निशाना साधने के पीछे वजह है सपा ने निकाय चुनाव को लेकर काफी पहले तैयारी शुरू कर दी थी। बावजूद इसके सपा को बार बार अपने प्रत्याशी बदलने पड़े। ABP गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।